एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने सपने के अंदर एक रस्सी के ऊपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था और ये चीज हमें बताती है कि वो अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, इससे कि उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और कहते हैं कि देखो ये लड़का वापस से लड़ाई करने लग गया। बाकी के लोग कहते हैं कि आखिरकार हम इससे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, देखो ये कितना ज्यादा बेकार इंसान है और इसके आंख और बाल तो काफी ज्यादा अजीब है, आखिरकार ये अपनी जिंदगी में कर ही क्या सकता है, ये तो एक कर्स है। और इसके बाद उसका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और उस रस्सी से गिर जाता है और वो कहता है कि इसलिए मुझे बाकी लोगों से नफरत है और शहर में घूमने के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग लोग ज्यादा पसंद है और कमजोर लोगों से मुझे नफरत है। तब यहाँ पे कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी, मैं चाहती हूँ कि ये सारे अंडे फेंक कर मैं तुम्हारे मुंह पे मारूं, इस वक्त मेरे हाथ खाली नहीं है, वैसे भी अगर मैं ये अंडे फेंके मैंने तुम्हारे मुंह पे तो ये अंडे खराब होंगे और ये मैं होना नहीं देना चाहती। वैसे तो मुझे गुस्से वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है और अगर तुम मुझे इतना एटीट्यूड दिखाओगे तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो तब वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। तब साकुरा सोचता है कि मुझे वो लोग भी बहुत बेकार लगते हैं जो कि कमजोर होकर ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। तब साकुरा उस गैंग वाले लड़के के ऊपर हाथ रख के कहता है कि तुम्हें नहीं लगता सुबह सुबह करना है कुछ ज्यादा ही बेकार है। तब वो गैंग वाला लड़का कहता है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या दिक्कत है और उससे एक मुक्का मारता है और साकुरा उस मुक्के से बच जाता है और इसके बाद वो उस गैंग के मेंबरों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारता है और तब वो उस गुंडे को पकड़कर कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है समझने की तुम स्ट्रांग हो, बल्कि तुम तो असल में एक चूजे हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में फिट कर लो, कमजोरों से कहना कि वो मुझसे दूर रहे और ताकतवर को कहना कि वो मुझे ढूंढे। मेरा नाम साकुरा है और मैं फ्यूरिन हाई में पढ़ता हूँ। तब वो सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं और तब साकुरा वहां से जाने लगता है। तभी वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है, जिसे सुनकर साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शर्माने लगता है। तब वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। साकुरा कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं रहा था, बल्कि उन गुंडों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैंने उन्हें मारा है। और तब साकुरा उस लड़की के रेस्टोरेंट में चला जाता है। तब वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम दूसरे शहर से आए हो, तभी तो मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ पे नहीं देखा। और वैसे भी इस टाउन में रेयरली कोई आता है, क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस इस टाउन में गुंडों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है और पुलिस सेफ्टी काफी ज्यादा कम है और ये लोग आए दिन लोगों को परेशान करते रहते हैं और लोग भी अब काफी ज्यादा डर के लेने लगे। वैसे मैं आखिरकार ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो एक बाहर की हूँ। वैसे मेरा नाम तोचिबारा पोतोहा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तब साकुरा सोचता है कि आखिर ये लड़की इतनी अजीब कैसे है, ये मुझे थैंक यू कैसे बोल रही है, अगर किसी और ने मुझे इतने गुंडों को मारते हुए देखा होता तो वो मेरे पास तक नहीं आता। तब वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये राइस ऑमलेट पसंद नहीं है। तब साकुरा कहता है कि ऐसा नहीं है और वो उसे खाने लगता है और उसे राइस ऑमलेट काफी ज्यादा पसंद आता है। तब वो कहता है कि क्या हम इस चीज को यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, तुम्हारा मतलब टेक आउट। वैसे इन सब चीजों को साइड में रखो, तुम तो दिखते काफी अलग हो, तुम्हारी आंखों और बालों को ले लो, इनकी दोनों साइड अलग अलग कलर की है, क्या तुमने इन्हें कलर किया है, क्या तुमने आंख में कॉन्टेक्ट लेंस लगाया है, वैसे तुम्हारी आगे कंचो जैसी है। तब साकुरा कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो, क्योंकि बाकी लोगों को मेरे इस लुक से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो मेरे पास तक आना पसंद नहीं करते। मैंने तो इससे बुरी चीजें देखी है, वैसे तो लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ फ्यूरिन हाई में पढ़ने के लिए। फ्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बेस्ट फाइटर होते हैं और वहाँ पे रोज लड़ाई होती है ताकि वो लोग देख सके कि यहाँ पे टॉप पे कौन है। मैंने तो सुना है कि वहाँ पे छुट्टियों में भी लड़ाई होती है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं यहाँ का टॉप का गुंडा बन सकूँ। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। मैं वैसे तो काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ पर मैं फाइट में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बताओ फाइटिंग में नंबर बनाने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। एक फाइट ही डिसाइड करते कि सबसे वर्स्ट कौन है, इसलिए मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तुमने आज यूनिफॉर्म पहना है, बल्कि स्कूल तो कल से शुरू होने वाले, इसका मतलब तुम स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास अभी पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे समझ आ गया तुम्हें स्कूल जाने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो अब क्या तुम इसके लिए लड़ना चाहती हो। तब एक बूढ़ा आदमी तोचिबारा को खाने के लिए थैंक यू कह के जाने लगता है। तब तोचिबारा कहती है कि आपको देखकर खुशी हुई मिस्टर यामा, तो प्लीज घर ध्यान से जाइएगा। तब साकुरा कहता है कि ए बूढ़े दद्दू, तुम अपना बैग यहीं पे भूल गए हो। तब वो दद्दू कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और उनके जाने के बाद ताचिबारा उसे टॉफी देकर कहती है कि ये टॉफी उन अंकल ने तुम्हें दी है, उन्होंने कहा है कि जो तुमने उन्हें वापस दिया वो उनके ग्रैंड किड्स का गिफ्ट था, इसलिए इसके लिए शुक्रिया। तब साकुरा शर्माने लगता है और कोटावा पूछती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तब साकुरा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाउन और उसके लोग तो काफी ज्यादा अजीब है, बल्कि मैंने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो भी एक गुंडों की स्कूल से बिलोंग करती है। तो आखिरकार तुम सब लोग मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे इसे देखकर अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं और अगर मैं उन्हें उनका वॉलेट वापस देता तो वो मुझे उस चीज को चुराने का इल्जाम लगा देते और मुझे काफी ज्यादा बुरा भला भी बोलते। तुम भी एक बार चेक कर लो कि कहीं मैंने यहाँ से कुछ चुराया तो नहीं है। तुम चाहते हो कि लोग तुम पर विश्वास करें या नहीं। साकुरा, तुमने फ्यूरिन को चूज करके काफी अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन तुम वहाँ के फिर टॉप के गुंडे नहीं बन सकते, क्योंकि तुम जैसे अभी हो वैसे तो तुम कहते ही टॉप के गुंडे नहीं बन सकते।
चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। चाहे तुम्हारी मसल्स स्ट्रांग हो पर फिर भी तुम फ्यूरिन में टॉप के गुंडे नहीं बन सकते, क्योंकि तुम अकेले हो। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ। और मेरी सलाह है कि तुम फ्यूरिन में किसी और बच्चे से भी जाके मिलो और उनसे दोस्ती भी करो। तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तब वो लड़का जिसे साकुरा ने मारा होता है वो उसी जगह पर आके वहाँ पे तबाही मचाने लगता है और बाकी के लोग उससे डर रहे होते हैं। तब एक आंटी किसी को फोन लगाती है। तब साकुरा वहाँ पे आ जाता है। तब वो गुंडा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम खुद चलकर मेरे पास आ जाओगे। तब तब साकुरा उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। तब वो उसके कंधे पर हाथ लग के कहता है कि मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नाम ना भूलूं, क्या तुम मेरा नाम और फेस भूल सकते हो? और वैसे भी तुम्हारे जैसे नौटंकी कौन बोल सकता है? और क्या तुम कोई सर्कस में जा रहे हो? और वो उसे केट बोलकर म्याऊ म्याऊ करके चिढ़ाने लगते हैं। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बेकार हो। तब साकुरा हंस के कहता है कि यही तो वो नॉर्मल रिएक्शन है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मुझे अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इन सब के बारे में फिक्र करना छोड़ दिया है। मैं तो बस इस चीज पर विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी कोई वैल्यू है, और अगर मेरे सामने जो भी खड़ा है मैंने उसे हरा दिया तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं उनसे अच्छा हूँ। पर आखिरकार उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं टॉप का गुंडा नहीं बन सकता? क्या उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं अकेला हूँ? तब वो लड़का कहता है कि तुमने मुझे मारकर काफी ज्यादा गलत किया है, क्योंकि कोई भी गैंग अपने लीडर को कभी नहीं छोड़ेगी। और अभी एक वॉर है हमारे और फ्यूरिन के बीच में। साकुरा उसे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि मैं इन सब चीजों से दूर नहीं रह सकता। मुझे पता है कि मैं वियर्ड दिखता हूँ पर मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, और मैं असलियत में ऐसा ही हूँ। जब तक मैं एक फाइटर और स्ट्रॉन्ग हूँ तब तक मैं टॉप का गुंडा बन कर रहूंगा, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ। और तब वो एक एक करके उन सब गुंडों को मारने लगता है। तब हम देखते हैं कि वो बिना डरे उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तब वो लोग उसे के ऊपर एक साथ हमला करते थे, लेकिन साकुरा फिर भी उसके हाथ में नहीं आ रहा होता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। उसे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो वापस से उनके हाथ में नहीं आ रहा होता और वो अकेले उन सबके ऊपर भारी पड़ता है। हम देखते हैं कि एक पर्सन भागने लगता है और कोटोहा की गर्दन के ऊपर चाकू रख के कहता है कि पीछे हट जाओ लड़के, वैसे भी तुम जब फ्यूरिन के लोग जब तक कुछ नहीं कर सकते तब तक मैंने इस लड़की को होस्ट बना के रखा है। लेकिन साकुरा फिर भी नहीं रुक रहा होता है और भाग के उस इंसान के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है। तब कठोआ उसे थैंक यू बोलती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये फाइट में चाकू लेकर आए, तो चलो फिर वापस से लड़ाई करते हैं। तब एक पर्सन साकुरा के पीछे से हमला कर देता है, लेकिन साकुरा उसे एक लात मारकर दीवार में दे मारता है और तब वो सभी लोग उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। साकुरा उन सबको एक एक करके मारने लगता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इस लड़की को ऐसे डिफेंड करता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और आखिरकार मैं इसे डिफेंड कर क्यों रहा हूँ? अभी भी दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। तभी वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला कर देते हैं। तभी उस गैंग का लीडर चाकू से साकुरा के पैर के ऊपर हमला कर देता है, और तभी इस चीज का फायदा उठाकर एक और मेंबर साकुरा के सिर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस हमले से बच जाता है। और साकुरा सोचता है कि मैं इसी वजह से कह रहा था कि हमें लोगों को नहीं बचाना चाहिए, आखिरकार मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और तभी वो लड़का उसके ऊपर हमला करने लगता है। तभी फ्यूरिन का स्टूडेंट आके उसे बचा लेता है और कहता है कि क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो, पर तुम आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो? और कोटोहा अब ये मत कहना कि तुम वापस से मुसीबत में पड़ गई हो। तब वो उस लड़के का बेट पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि ओए गंदी की लाड़ी के कीड़ो, क्या तुम्हें पता है कि तुमने इस टाउन का नुकसान करके कितनी बड़ी गलती की है? तब उसके बाकी के साथी कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे काफी सारे होंगे, पर मुझे तो लगता है कि सिर्फ हम दोनों लड़कर ही इन सबको हरा सकते हैं। तब साकुरा सोचता है कि आखिरकार क्यों फ्यूरिन के लोग मुझे बचा रहे हैं। तब एक लड़का कहता है कि ये तो हिराकी है। तब दूसरा लड़का कहता है कि हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बस चार ही है। तब हिराकी कहता है कि मात्सुमोको, ताजी और यानाडा, इनमें से किसी को भी आगे मत बढ़ने देना। तब वो उन सबसे लड़ने लगते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। तभी एक पर्सन साकुरा के ऊपर हमला कर देता है और वो अपनी चोट के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी हिराकी उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम कमजोर हो इसलिए तुम पीछे रहो। तब साकुरा कहता है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो इसलिए मुझे ऑर्डर मत दो। बेवकूफ इंसान, यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तब वो और भी लोगों को मारने लगते हैं। तभी टाउन के लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं और साकुरा सोचता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पे गैंग्स काफी ज्यादा तबाही मचा रही है और पब्लिक सेफ्टी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पे 2 साल में काफी ज्यादा कुछ बदल चुका है, और वो फ्यूरिन के स्टूडेंट है जो कि अभी तक हमें इन सबसे बचाते आ रहे हैं। फ्यूरिन ने इस टाउन की एंट्रेंस पर एक बोर्ड लगाया है। हिराकी कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को पढ़ना नहीं आता क्या? एंट्रेंस बोर्ड पे साफ साफ लिखा है कि अगर तुम इस टाउन के लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, यहाँ पे तबाही मचाओगे, तो तुम्हें फ्यूरिन के लोग आके हरा देंगे। जब से इन्होंने लोगों को बचाना शुरू किया तब से लोगों ने इन्हें नया नाम दिया है जो कि है बफरिन, और इसका मतलब है विंड ब्रेकर। तब सभी लोग फ्यूरिन को थैंक यू कहने लगते हैं। तब पूरा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। तब कटवा कहती है कि 2 साल पहले फ्यूरिन काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा लड़ाई करा करते थे। तब साकुरा कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? ये लोग ऐसे दिखते हो और बल्कि लोगों को भी मार रहे हैं। यहाँ के लोग इन्हें थैंक यू कह रहे हैं और काफी ज्यादा चीयर कर रहे हैं। ये लोग एक गुंडे होकर भी यहाँ के हीरो बन चुके हैं।
और लोग इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। तभी कुछ लोग साकुरा के पास आकर उसे थैंक यू कहने लगते हैं और एक ग्रैंडमा उसकी चोट पे पट्टी बांधने लगती है और साकुरा उन्हें ये सब करने के लिए मना करने लगता है। तब कोटोवा कहती है कि साकुरा, मैंने कहा था ना तुम अकेले हो, पर तुमने इस लाइफ को खुद चूज नहीं किया है, पर यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तब साकुरा कहता है कि आखिरकार तुम क्या फालतू की बकवास कर रही हो। तब कटोवा कहती है कि आखिरकार क्यों तुमने उन गुंडों से मुझे बचाया और आखिरकार क्यों तुमने उन बूढ़े अंकल का बैग उन्हें वापस करा। इसका मतलब तुम्हें अभी भी लोगों पर थोड़ा बहुत भरोसा है और अब तुम इन सब लोगों की एक उम्मीद हो और तुम्हें अभी भी लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं। मुझे बाकी लोगों को तो पर नहीं पता, पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। तुम मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे, अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो तुम वो बन पाओगे जो कि तुम बनना चाहते हो। तब साकुरा वहां से भागकर छलांग लगाकर कहता है कि तो अब गुंडे भी हीरो बनेंगे, मैं भी ये लड़ाई जीत सकता हूँ और आखिरकार ये बफरीन है क्या, और ये शील्ड तो सच में नॉनसेंस है, लेकिन ये सब काफी ज्यादा कूल है। तब वो उस गैंग के लीडर को एक लात मारता है। तब कटोवा कहती है कि तो ये कहानी एक लड़के की है जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता था और उसे इस दुनिया ने भी रिजेक्ट कर दिया था। तो अब हम आगे देखेंगे कि आखिरकार ये लड़का कैसे इस टाउन का हीरो बनता है। तब यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एक और मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।